नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पुष्पेंद्र सैनी और आप लोग देख रहे हैं वाइब्रेंट एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पर हम लोग कंप्यूटर की क्लासेस हेल्ड कर रहे हैं। कंप्यूटर क्लासेस में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे प्रीवियस क्लासेस में। इसके बाद में हम लोग इनपुट डिवाइसेस देख रहे थे जिसमें अपना कीबोर्ड कंप्लीट हो गया था। कीबोर्ड के बाद में नेक्स्ट अपन डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अपनी दूसरी जो बेसिक डिवाइस है वो अपनी माउस है। कीबोर्ड से संबंधित जितने भी अपने पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स हमने काफ़ी डिटेल से देखे। हर एक जो पॉइंट है, हर एक जो की है उसके बारे में हमने देखा। कीबोर्ड किसने बनाया, कब बनाया, किस तरीके से कीबोर्ड को जो है कहा जाता है और किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो अपने एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज की जो क्लास है उसमें हम इनपुट डिवाइसेस को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है माउस, उसके बारे में जानेंगे कि माउस जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, माउस की जो फंक्शनलिटी है वो क्या है, माउस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो माउस है वो बनाया किसने है। माउस जो है वो किसने बनाया है, तो देखो डगलस सी एंजलबर्ट, नाम सुना होगा इसका। डगलस सी एंजलबर्ट के द्वारा किसको बनाया गया है, अपने माउस को बनाया गया है। 1977 के अंदर इसे बनाया गया था, 1977 में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, तो अगर हमसे पूछा जाए कि डगलस सी एंजलबर्ट के द्वारा तो बनाया गया था, लेकिन बनाया कहाँ गया था, तो हमें कहना है स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में। कहाँ, स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी। स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर, स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है, अगर आविष्कारक का नाम पूछता है तो हमें क्या कहना है, डगलस सी एंजलबर्ट कहना है। और अगर हमसे मान लीजिए संस्था के बारे में पूछ लिया जाए तो ये जो संस्था है स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी, इसके अंदर इसे बनाया गया था। कब बना था, 1977 के अंदर। क्लियर, तो बनाया तो इसने था। अब देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि भाई माउस जो है ना वो कैसी डिवाइस है, माउस जो है कैसी डिवाइस है, तो हमें पता है कि माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन इनपुट के अलावा कौन सी डिवाइस है, जैसे देखो कीबोर्ड के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन इनपुट डिवाइस के साथ में वो कौन से इंटरफेस पर काम करता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, तो कीबोर्ड के लिए हमने कहा कि वो CUI इंटरफेस के ऊपर काम करता है, इसलिए CUI इनपुट डिवाइस उसको हमने कह दिया। अब जो माउस है उससे हम लोग कोई बटन तो दबा नहीं सकते, ठीक है ना, यानी कि कोई की है वो तो दबा नहीं सकते। हम लोग इसका बेसिक जो यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, किसी भी ग्राफिक को पॉइंट करने के लिए। किसी भी ग्राफिक को अगर आपको पॉइंट करना है तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, अपना माउस का यूज किया जाता है। या फिर मैं कहूं तो कि माउस जो है इसका उपयोग हम लोग कौन से इंटरफेस पर करते हैं, तो ऐसे इंटरफेस पर माउस का उपयोग किया जाएगा जहां पर आपको आइकन्स दिखाई देते हो। जहां पर आपको क्या दिखाई देते हो, आइकन्स आपको दिखाई देते हो। जैसे देखिए माई कंप्यूटर, जब हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो अपनी जो डेस्कटॉप विंडो होती है यहाँ पर उसके ऊपर छोटे छोटे से जो आइकन्स होते हैं उनके ऊपर क्लिक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, माउस का उपयोग किया जाता है। क्लियर, तो माउस के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि माउस कैसी डिवाइस है, GUI बेस्ड डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, GUI बेस्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्यों है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इसलिए कहेंगे क्योंकि इससे क्या किए जाते हैं, पॉइंट किए जाते हैं किसी भी ग्राफिक के ऊपर, अपन क्या कर सकते हैं, क्लिक इससे कर सकते हैं। क्लियर, तो माउस क्या है, अपना GUI बेस्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, इसको पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर, ठीक है भाई, माउस का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, किसी भी ग्राफिक के ऊपर क्लिक करने के लिए करेंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, GUI बेस्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद अगर बात की जाए कि माउस जो होता है इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो माउस है इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसके ऊपर कौन कौन सी चीजें अपनी होती है, तो देखो सबसे पहली बात, इसके अंदर एक तो होता है लेफ्ट बटन। कौन सा होता है, लेफ्ट बटन होता है। एक अपना होता है राइट बटन, ये कौन सा बटन है, राइट बटन है। ठीक है ना, और यहां पर क्या होती है, इसकी स्क्रोल व्हील होती है। क्या होती है, स्क्रोल व्हील है, सबको दिखाई दे रही है। ठीक है ना, एक इस स्क्रोल व्हील के नीचे बटन भी होता है जिसको स्क्रोल बटन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, स्क्रोल बटन के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात, क्लियर चीज है। ठीक है ना, यानी 3 से 4 बटन इसके ऊपर हो सकते हैं। कौन से, लेफ्ट बटन होगा, राइट बटन होगा, स्क्रॉल व्हील होगा, और स्क्रॉल व्हील के नीचे एक बटन होगा जिसको स्क्रॉल बटन के नाम से हम लोग जानेंगे। क्लियर है। अब देखो सबसे पहली बात कि जो लेफ्ट क्लिक होता है या फिर लेफ्ट बटन जो होता है इसका यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूट कमांड एंड सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी भी फाइल से। किससे मतलब होता है? किसी भी फाइल से। अब वो जो फाइल है ना, वो कौन सी हो सकती है? जैसे देखो, कोई भी आइकन आपको दिखाई देता है तो वो ऑब्जेक्ट है। कोई पिक्चर आपको दिखाई देती है तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। कोई भी मान लीजिए MS वर्ड की फाइल आपको दिख रही है, वो भी क्या है? अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उस फाइल के ऊपर क्लिक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेफ्ट बटन का उपयोग किया जाता है। इस बटन का उपयोग करते हैं। अगर अपन ने अगर कंप्यूटर चलाया है तो पता ही होगा कि इस बटन से अपन क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो वो लेफ्ट बटन से होता है। क्लियर? किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपके सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन है और वहां पर आपका नेक्स्ट बटन लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहां पर मान लीजिए कैंसिल लिखा हुआ है, तो आप अगर इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, इस बटन को दबाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अपन माउस से किस बटन को का उपयोग करेंगे? लेफ्ट बटन का उपयोग करेंगे। यानी नेक्स्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे? लेफ्ट बटन का यूज करेंगे। क्लियर? राइट बटन का क्या यूज होता है? यानी राइट क्लिक का क्या यूज होता है? चेक प्रॉपर्टी ऑफ एनी फाइल और ऑब्जेक्ट। किसी भी फाइल और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए, प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट बटन का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर माई कंप्यूटर ऑप्शन है, यहां पर क्या है? माई कंप्यूटर ऑप्शन है। अब इस माई कंप्यूटर में हम लोग इसकी प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं, तो जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इस माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एक छोटा सा पॉपअप मेन्यू यहां पर ओपन हो जाएगा जो इसकी सेटिंग को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? इसकी सेटिंग्स को दर्शाएगा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट या फाइल की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? राइट क्लिक का यूज करते हैं। क्लियर? ये तो हो गया सिंगल लेफ्ट बटन का यूज और राइट बटन का यूज। अब मान लीजिए हमसे कह दिया जाए कि भाई डबल क्लिक का यूज किस लिए किया जाता है? डबल क्लिक करते हैं ना, कंटिन्यू क्लिक। ठीक है, इस लेफ्ट बटन को हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू 2 बार प्रेस करेंगे। ऐसे नहीं एक बार प्रेस कर दिया, चाय पी के आए, दूसरी बार प्रेस कर दिया, नहीं, दोनों कंटिन्यू करेंगे। अपन 2 बार प्रेस करेंगे। इसको अपन ने कहा डबल क्लिक। तो डबल क्लिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? भाई सिंगल क्लिक तो सेलेक्ट करने के लिए। डबल क्लिक अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं, इस मान लीजिए यहाँ आइकन है और इसको आप क्या करना चाहते हैं? ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? डबल क्लिक का यूज करेंगे। ठीक है, ओपन एनी फाइल एंड फोल्डर। किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डबल क्लिक का यूज करते हैं। स्क्रोल, अब देखिए ये जो व्हील है इसको क्या कहेंगे अपन? स्क्रोल व्हील कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्रोल व्हील कहेंगे। ठीक है ना, तो स्क्रोल का मतलब क्या होता है? स्क्रोलिंग करना क्या होता है? अप एंड डाउन पेज फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट है हमारे सामने खुले हुए हैं, मान लीजिए 10 पेज खुले हुए हैं और उन 10 पेज को अपन ऊपर नीचे करते हैं, तो वो किससे कर सकते हैं? स्क्रोल व्हील से कर सकते हैं। भाई कोई भी PDF होती है ना अपने फोन में, तो हम लोग क्या करते हैं? उन पेजेस को ऊपर नीचे करते हैं, तो ऊपर नीचे करना ही क्या हो गया? स्क्रोलिंग हो गया। तो अपन कंप्यूटर में अगर उन फाइल्स को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? अपन इस व्हील का उपयोग करेंगे। क्लियर? ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? ड्रैग एंड ड्रॉप, पकड़ना और छोड़ना घसीट करके। ठीक है, मान लीजिए आप इस फोल्डर को यहां से उठा करके यहां पर लाना चाहते हैं, तो इस फोल्डर को आप कैसे करेंगे? इस फोल्डर के ऊपर आप अपना कर्सर लेकर के आएंगे, कर्सर इस तरीके से यहां पर लेकर के आएंगे, लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे, दबा के रख के और इसको घसीटेंगे और यहां पर लेकर के आ जाएंगे। ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर आप माउस की सहायता से अगर लेकर के आना चाहते हैं, लेकर के आते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। क्लियर? ठीक है, और क्या फंक्शन कर सकते हैं? जैसे देखो मैंने आपको बताया कि ये जो स्क्रॉल व्हील होती है, इसके नीचे बटन होता है जिसको स्क्रॉल बटन भी कह सकते हैं अपन। क्या कहते हैं अपन? स्क्रॉल बटन कहते हैं। क्या यूज होता है इसका? मान लीजिए कि आपके पास में एक पेज है, आपके पास में क्या है? एक पेज है, या फिर मैं कहूं तो एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर काफी सारे पेजेस हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक पेज आपको दिखाई देगा, इसके नीचे भी पेजेस होंगे और इसके ऊपर भी क्या होंगे? पेजेस होंगे। इस तरीके से पेजेस हैं। ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है। क्लियर? आप मान लीजिए यहां पर इसको देख रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट को आप लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। अब आप स्क्रॉल करना चाहते हैं, अब आप क्या करना चाहते हैं? स्क्रॉल करना चाहते हैं, इस पेज को नेविगेट करना चाहते हैं। नेविगेट का मतलब हो गया अप डाउन लेफ्ट और राइट करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो स्क्रॉल व्हील है ना, इसको दबा के रखो, यहां पर इसको क्या करो? दबा के रखो। जैसे ही आप दबा करके रखेंगे ना, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके सामने 4 जो हैं वो नेविगेशन की आ जाएंगे, की वाला एक बटन आ जाएगा। ठीक है ना, अप डाउन लेफ्ट और राइट का क्या आ जाएगा आपके सामने? यहां पर एक बटन आ जाएगा, आपको छोड़ देना है। इस बटन को आपको छोड़ देना है, यानी व्हील को आपको छोड़, आपने व्हील दबाई थी, व्हील दबा के रखेंगे तो क्या होगा? यहां पर ये बटन आ जाएगा। इस ये जो आपका पेज है इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? ये बटन आ जाएगा। इसको छोड़ दो,
ठीक है, जैसे ये बटन आता है इसको छोड़ दो। अब माउस को जैसे आप मूव करोगे ना, ऊपर की तरफ मूव करोगे, तो ऊपर की तरफ मूव करने का मतलब हो गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट है ना, ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, वो आपके नीचे की तरफ आने लग जाएंगे। आपने माउस को नीचे की तरफ मूव किया, तो जैसे ही नीचे की तरफ मूव करोगे तो नीचे वाले पेजेस जो है ना वो आपके सामने आते जाएंगे। आप लेफ्ट करोगे, राइट करोगे, तो लेफ्ट और राइट का कंटेंट आपको दिखाई देगा। क्लियर? तो आप अगर इस तरीके से नेविगेट करना चाहते हैं बिना माउस का कोई भी बटन दबाए, तो आप ये जो नेविगेशन वाला बटन है इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। किससे? स्क्रॉल व्हील को दबा के रखने से डॉक्यूमेंट में ये वाला बटन आ जाएगा और इससे आप लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम के अंदर जा सकते हैं, पेज को मूव कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अपने 4 बटन यहाँ पर होते हैं। लेफ्ट बटन हो गया, राइट बटन हो गया, स्क्रॉल व्हील हो गया और स्क्रॉल बटन हो गया। इसके नीचे जो बटन होगा स्क्रॉल बटन अपन कह सकते हैं। क्लियर? तो ये सारा किसके द्वारा होता है? अपना किसके द्वारा होगा? माउस के द्वारा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो शो की गई है इमेज, ये की गई है वायरलेस माउस की। किसकी की गई है? वायरलेस माउस, वायरलेस माउस की। अब वायरलेस माउस जब अपन खरीद करके लाते हैं ना, तो अपने को क्या मिलेगा? एक यहाँ पर छोटा सा एक डिवाइस मिलेगा। इस डिवाइस को क्या करना है? अपने को कंप्यूटर के अंदर लगा देना है। इस डिवाइस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यानी इसका जो डिवाइस ड्राइवर है वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद में ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि ये वायरलेस माउस है। ठीक है ना? इसके अंदर आपके सेल डलेंगे और इसको क्या करना पड़ेगा अपने को? इसके नीचे बटन होगा ऑन ऑफ करने का, इसको ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद में ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और काम करने लग जाएंगे। क्लियर? बात करते हैं आगे। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट जो डिवाइस है उसकी बात करते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट डिवाइस अपनी रहेगी वो कौन सी है? अपनी ट्रैक बॉल है। ठीक है ना? ट्रैक बॉल किसको कहते हैं? देखिए, इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि माउस कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से उनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ट्रैक बॉल जो है वो बाद में समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक अपने हो गया कि माउस जो है वो किस तरीके से जो कार्य प्रणाली इनकी होती है वो है। बात करते हैं कि कितने प्रकार के माउस होते हैं, टाइप्स ऑफ माउस। टाइप्स ऑफ माउस, माउस कितने प्रकार के होते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि बेसिक जो स्टेज होती है माउस की, कि माउस जो है बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं अपने माउस। एक को कहा जाता है मैकेनिकल माउस। कौन सा माउस कहा जाता है? मैकेनिकल माउस कहा जाता है। दूसरे को कहा जाता है ऑप्टिकल माउस। कौन सा माउस कहा जाता है? ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। तो बेसिकली तो अपने 2 प्रकार के माउस होते हैं। बाकी अगर हमसे पूछा जाए और भी कई सारे माउस के नाम होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे कौन कौन से होंगे? देखो, एक तो हो गया मैकेनिकल माउस, दूसरा हो गया ऑप्टिकल माउस। अगर हमसे कहा जाए तो वायरलेस माउस। कौन सा माउस हो जाएगा? वायरलेस माउस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं कहूं तो यहां पर आपका सीरियल माउस आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? सीरियल माउस आ जाएगा। इसके बाद में अगर मैं आपसे कहूं तो PS2 माउस आ जाएगा। PS2 माउस आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? अपने माउस के टाइप्स हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली 2 ही प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। ठीक है, ये जो माउस होते हैं ना, ये होते हैं इनके कनेक्शन टाइप के, कि इनकी जो केबल होती है ना उसका कनेक्शन किस तरीके से कंप्यूटर के साथ में किया जाएगा, वो होते हैं ये। वायरलेस माउस की अगर मैं बात करूं तो अभी अपन ने बात की। ठीक है, इसके साथ में क्या आएगी? डिवाइस आएगी और कंप्यूटर से क्या कर देंगे? इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सीरियल माउस। ठीक है, और इसके साथ में अगर मैं कहूं तो सीरियल माउस का मतलब क्या हो गया, पहले ये समझेंगे। देखिए, PS2 का मतलब होता है पर्सनल सिस्टम। पर्सनल सिस्टम पोर्ट नंबर 2। पोर्ट नंबर 2। ठीक है, अब ये मैंने कहा कि ये होते हैं कनेक्शन किस तरीके से है माउस का, उसके ऊपर आधारित। ठीक है, वायरलेस इस तरीके से कनेक्शन हो गया। सीरियल माउस का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए इस माउस के केबल होती और उसका जो कनेक्टर है वो यूएसबी टाइप होता। किस टाइप में होता? यूएसबी टाइप में होता। ठीक है ना? तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? सीरियल माउस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सीरियल माउस। अरे भाई, यूएसबी का मतलब क्या हो गया? आप सबको पता होगा कि चार्जर जो हम लोग लगाते हैं, चार्जर की जो पिन लगती है आजकल यूएसबी टाइप आती है। तो ऐसा अगर चार्जर के सामने जो पिन होती है, यानी केबल के सामने जो पिन होती है वो यूएसबी टाइप है, तो वही टाइप अगर इस माउस की केबल का है, आगे वाला कनेक्टर यूएसबी टाइप है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सीरियल माउस कह सकते हैं। ठीक है, देखिए पैनल्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने बात की थी इसकी, कि जो सीरियल माउस जो सीरियल पोर्ट होता है वो कैसा होता है, PS2 पोर्ट होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो वही टाइप है यहाँ पर। PS का मतलब हो गया पर्सनल सिस्टम पोर्ट नंबर 2।
यानी इस माउस का जो पोर्ट होगा सामने वाला, यहां से जो कनेक्टर होगा वो अगर गोल आकृति का है, कैसी आकृति का है, गोल आकृति का है, जिसके अंदर आपके यहां पर होल्स बने हुए हैं और वो 6 होल्स हैं। कितने होल्स हैं? 6 होल्स हैं। 6 पिन कनेक्टर, कितना? 6 पिन कनेक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? 6 पिन कनेक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आपकी माउस की केबल का सामने वाला जो हिस्सा है, जो पोर्ट है, वो अगर पीएस प्रकार का है, पर्सनल सिस्टम प्रकार का है, तो उसे क्या कहा जाता है? PS2 पोर्ट कहा जाता है। ये जो पोर्ट होता है ये कीबोर्ड का भी हो सकता है और माउस का भी हो सकता है। राउंड वाली जो केबल होती है, कनेक्टर होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? PS2 पोर्ट कहते हैं। तो ये हो गया कनेक्शन के आधार पर। किसके आधार पर? कनेक्शन के आधार पर, कंप्यूटर से जोड़ने के आधार पर। लेकिन अगर मेनली बेसिक पूछा जाए कि बेसिक कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं। एक तो मैकेनिकल माउस है और दूसरा कौन सा है? ऑप्टिकल माउस। बात करते हैं मैकेनिकल माउस की। देखिए, शुरू में जो माउस बना था ना, उस माउस की जो बॉडी होती थी, बॉडी का मतलब हो गया इसके ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, यहां पर अपने को दिख रहा है प्लास्टिक का है। ठीक है, शुरू का जो माउस था ना, उसकी बॉडी जो थी ना, वो लकड़ी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है। दूसरा, वो जो माउस था ना, वो मैकेनिकल माउस था। मैकेनिकल माउस का मतलब होता है ऐसा माउस जो बॉल के मैकेनिज्म पर काम करता हो। किसके ऊपर काम करता हो? बॉल के मैकेनिज्म पर जो माउस काम करता है उसे क्या कहा जाता है? मैकेनिकल माउस कहा जाता है। कहने का मतलब हो गया, ये जो माउस है इसके नीचे की तरफ बॉल लगी हुई होगी और उसके चारों तरफ क्या होंगे? सेंसर होंगे। उसके चारों तरफ क्या होंगे? सेंसर होंगे। अब जैसे ही आप माउस को मूव करोगे तो वो जो बॉल है वो क्या करेगी? मूवमेंट करेगी। अब वो बॉल किस साइड में मूवमेंट कर रही है उसको सेंसर पहचानेगा। ठीक है ना? तो जो बॉल है उसके मैकेनिज्म पर जो माउस काम कर रहा है उसको मैकेनिकल माउस के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? मैकेनिकल माउस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आजकल जो माउस चल रहे हैं उन माउस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल माउस के नाम से जाना जाता है। ऑप्टिकल माउस का मतलब हो गया ऐसा माउस जिसके अंदर बॉल नहीं लगी हुई रहती है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ऑप्टिकल रेज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ऑप्टिकल रेज का यूज किया जाता है। यानी मैं कहूं तो लेजर लाइट का यूज जिस माउस के अंदर होता है वो माउस कौन सा होता है? अपना ऑप्टिकल माउस होता है। क्लियर? तो बेसिकली अपने जो माउस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला अपना मैकेनिकल माउस होता है और दूसरा अपना ऑप्टिकल माउस होता है। क्लियर है? तो माउस से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो अपने इस तरीके से फुलफिल होंगे। तो माउस माउस के लिए एक बार फिर से अगर रिवाइज किया जाए तो माउस का किसने बनाया है? डगलस सी एंजलबर्ट ने बनाया है। अगर संस्था का नाम पूछा जाए तो अपन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1977 में इसको बनाया गया था। प्रथम माउस जो था उसकी बॉडी कैसी थी? तो लकड़ी से बनी हुई इसकी बॉडी थी। किस प्रकार का माउस था? मैकेनिकल माउस था। मैकेनिकल माउस किसको कहते हैं? ऐसा माउस जिसके नीचे बॉल लगी हुई रहती है, या फिर ऐसा माउस जिसमें जो बॉल के मैकेनिज्म पर क्या करता है? काम करता है। क्या कहलाता है? मैकेनिकल माउस कहलाता है। ऑप्टिकल माउस किसको कहते हैं? ऑप्टिकल माउस में बॉल नहीं होती है, ऑप्टिकल रेज के ऊपर ये माउस काम करते हैं। ऐसे माउस क्या कहलाते हैं? अपने ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं। अदर टाइप के माउस की अगर बात की जाए, कनेक्शन के आधार पर जो माउस होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? ये वाले प्रकार के हैं। ठीक है ना? निम्न प्रकार के हैं। पहला अपना वायरलेस माउस हो जाएगा जिसके अंदर आपको डिवाइस दी जाएगी और माउस दिया जाएगा जिसमें केबल नहीं लगी हुई होगी। सीरियल माउस किसको कहेंगे? जिसका कनेक्टर यूएसबी टाइप का होगा। PS2 माउस किसको कहेंगे? जिसका कनेक्टर कैसा होगा? पिंस में डिवाइड होगा, यानी कि 6 पिन कनेक्टर जिसको कहा जाता है उसी को आप PS2 माउस के नाम से जानेंगे। इसके बाद में इसमें बटन कौन कौन से होते हैं? तो लेफ्ट बटन होता है। सिंगल क्लिक का यूज किस लिए किया जाता है? लेफ्ट बटन का किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट और सेलेक्ट करने के लिए। राइट क्लिक का यूज किस लिए किया जाता है? किसी भी प्रोग्राम की प्रॉपर्टी को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए। डबल क्लिक का यूज किस लिए किया जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए। ठीक है ना? स्क्रॉल जो आपकी होती है उसका यूज, स्क्रॉल व्हील का यूज किस लिए करते हैं? तो डॉक्यूमेंट को अप डाउन करने के लिए। स्क्रॉल बटन का यूज किस लिए करते हैं? तो डॉक्यूमेंट में नेविगेशन के चारों जो आपकी कीज होती हैं, अप डाउन लेफ्ट और राइट, उनको स्टेबल करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? यहाँ पर जो स्क्रॉल होती है इसको दबा करके स्क्रॉल बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप किसको कहा जाता है? तो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर मैं कहूँ तो किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर माउस के द्वारा घसीट करके ले जाना क्या कहलाता है? अपना ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। क्लियर? तो ये अपने माउस से रिलेटेड जो कंटेंट है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आज तक पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ तक जो अपने हैं निर्धारित रहते हैं। इनमें से अपने माउस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट जो डिवाइस है अपनी वो कौन सी है? तो नेक्स्ट जो अपनी इनपुट डिवाइस है उसको अपन क्या कहेंगे? ट्रैक बॉल कहेंगे। क्या कहेंगे अपन? ट्रैक बॉल कहेंगे। ट्रैक बॉल का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसी डिवाइस जो किसी
मेडिकल जो आपकी डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर माउस का काम करती हैं, वो क्या होती हैं? अपनी ट्रैक बॉल होती हैं। कौन सी होती हैं? अपनी ट्रैक बॉल होती है। मेडिकल डिपार्टमेंट का मतलब हो गया कि मेडिकल डिपार्टमेंट में जो मशीनें होती है, जैसे मान लीजिए आपकी सोनोग्राफी मशीन है, तो सोनोग्राफी मशीन के ऊपर भी कंप्यूटर लगा हुआ रहता है। अब उसके अंदर अगर आप माउस को चलाना चाहते हैं तो यूं मान लीजिए कि आप मैकेनिकल माउस को उल्टा रख दीजिए। मैकेनिकल माउस में क्या होती थी? बॉल लगी हुई रहती थी ना नीचे। आप मैकेनिकल माउस को उल्टा रख दीजिए, वो ट्रैक बॉल बन गया। ठीक है, इसमें देखो बॉल लगी हुई रहेगी, यहां पर बॉल लगी हुई है। अब इस बॉल को आप क्या करोगे? मूव करोगे लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम के अंदर। ठीक है, तो ये जो डिवाइस होगी ये क्या कहलाएगी? आपकी ट्रैक बॉल कहलाएगी। ठीक है, बात करते हैं ट्रैक बॉल। अपसाइड डाउन माउस किस नाम से जान सकते हैं इसको? अपसाइड डाउन माउस के नाम से जान सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि डाउन माउस को अगर उल्टा कर दें तो अपसाइड आ गया। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है? आपका ट्रैक बॉल कहलाता है। ठीक है, कैसी डिवाइस है? डिवाइस कैसा है ये बात करते हैं ना अपन। सबसे पहले यही बात करते हैं कि ये जो डिवाइस है ये कैसा डिवाइस है। इनपुट डिवाइस तो है, टॉपिक अपना इनपुट डिवाइस चल रहा है, लेकिन डिवाइस कैसा है? इनपुट तो है लेकिन है कैसा? सीयूआई बेस्ड है या फिर जीयूआई बेस्ड है? तो इससे भी क्या करेंगे अपन? कर्सर को कंट्रोल करेंगे। भाई ये कर्सर है, इसी को कंट्रोल करेंगे। तो कर्सर को कंट्रोल करने वाली जो डिवाइस होगी ना उसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाएगा। तो ये क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, इसका यूज मोस्टली कहां पर किया जाता है? इसका यूज मोस्टली कहां पर किया जाता है? तो एक तो मेडिकल डिपार्टमेंट में किया जाता है। मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो मशीनें होती हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। बाकी आप कई बार कई सारे लैपटॉप ऐसे देखते होंगे जहां पर कीबोर्ड जो होता है उसके पास में सी और वी का जो बटन होता है वहां पर एक छोटा सा बटन लगा हुआ रहता है, इस तरीके से राउंड आकृति का। ठीक है ना, एक रबड़ सा लगा हुआ रहता है। वो जो होता है, वो बटन जो होता है वो किसका काम करता है? आपके माउस का काम करता है। तो लैपटॉप मशीन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। किसके अंदर यूज किया जाता है? लैपटॉप के अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, अपनी जो डिवाइस आती है वो कौन सी डिवाइस है? स्कैनर है। वो कौन सी डिवाइस है? अपनी स्कैनर है। ठीक है ना, इनपुट डिवाइसेस की बात हो रही है। ऐसी डिवाइसेस जिनसे कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन दिए जा सके वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? अपनी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी आती है डिवाइस स्कैनर। अब देखो स्कैनर क्या है। भाई स्कैनर का तो सबने यूज किया होगा। जब भी अपन क्या करते हैं, अपन मान लीजिए कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म भरते हैं तो हमारी जो फोटो होती है उसको भी स्कैन करके और हम लोग क्या करते हैं? अपलोड करते हैं। हमारी जो फोटो होती है, अपने सिग्नेचर होते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सबको क्या करना पड़ता है? स्कैन करके और कंप्यूटर के अंदर अपलोड करना पड़ता है। यानी मैं अगर आपसे कहूं कि स्कैनर क्या काम करेगा, तो देखो जितने भी अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना जिनको अपन हाथ में ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट जिनको अपन क्या कर सकें? फिजिकल रूप से टच कर सकें, वो सभी डॉक्यूमेंट अपने होते हैं हार्ड कॉपी। क्या होते हैं? अपनी हार्ड कॉपी कहलाते हैं। ठीक है, तो अपनी जो फोटो है उसको भी अपन हार्ड कॉपी कह सकते हैं। अपन ने अगर मान लीजिए किसी पेज के ऊपर सिग्नेचर किए हैं तो वो भी क्या है? अपनी हार्ड कॉपी है। ठीक है ना, ऐसी कॉपी जिसको फिजिकल रूप से टच किया जा सके, फिजिकल रूप से कलेक्ट किया जा सके और एक जगह से दूसरी जगह पर हम उसको क्या कर सके? मूव कर सकें, वो कॉपी आपकी क्या कहलाती है? हार्ड कॉपी कहलाती है। ठीक है, तो हमने मान लीजिए कि कोई भी हार्ड कॉपी हम लोग लेकर के जाते हैं और उसको कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करना है। अपने को किसके अंदर ट्रांसफर करना है? कंप्यूटर के अंदर भेजना है। कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी फाइल अगर जाएगी तो उसे मैं कहूंगा सॉफ्ट कॉपी। उसे क्या कहेंगे अपन? सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स आपकी होती है, जितने भी डेटा आपके होते हैं, वो किस में होते हैं? सॉफ्ट कॉपी में होते हैं। किस में होते हैं? सॉफ्ट कॉपी में होते हैं। इसी सॉफ्ट कॉपी को क्या कहा जाता है? डिजिटल फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? डिजिटल फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर होगा वो डिजिट्स में होगा। किस में होगा? डिजिट्स में होगा। 0 1 में कन्वर्ट होकर के कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो भी डेटा होंगे उनको मैंने कहा सॉफ्ट कॉपी या फिर मैंने क्या क्या कहा? डिजिटल फॉर्म कहा। क्लियर? तो स्कैनर का यूज क्या हो जाएगा? किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी या फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उस डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है? स्कैनर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्कैनर के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात? ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है? कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू डिजिटल फॉर्मेट और पिक्चर फॉर्मेट। ठीक है, कोई भी अगर आपकी हार्ड कॉपी है उसको डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट को अपन क्या कह सकते हैं? सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं। और इमेज फॉर्मेट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है? स्कैनर के द्वारा किया जा सकता है। क्लियर बात? नेक्स्ट अपन बात करें कि जो अपना स्कैनर जो होता है उसके अंदर एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है जिसको कहा जाता है ट्वेन। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि ट्वेन शब्द जो है वो कौन सी मशीन या फिर कौन सी डिवाइस से संबंधित है?
ठीक है। ट्वेन शब्द जो है वो कौन सी डिवाइस से संबंधित है? तो ट्वेन शब्द जो होता है वो स्कैनर से संबंधित है। काम क्या करता है? देखिए मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर से अगर आप कोई भी डिवाइस जोड़ते हैं, कोई भी डिवाइस अगर आप जोड़ते हैं तो उस डिवाइस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो कहां पर होना चाहिए? आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। अब उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर। यानी कि जो डिवाइस हमने कंप्यूटर से जोड़ी है, उस डिवाइस से संबंधित जो आपका सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है? डिवाइस ड्राइवर के नाम से जाना जाता है। हमने कंप्यूटर से जोड़ा स्कैनर को, स्कैनर से संबंधित सॉफ्टवेयर डाल दिया कंप्यूटर में। अब स्कैनर चलना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आपका स्कैनर काम नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में एक ट्वेन नाम का प्रोग्राम होता है जिसको क्या किया जाता है? कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड किया जाता है, जो क्या काम करता है? कंप्यूटर और स्कैनर का जो सॉफ्टवेयर है, उन दोनों सॉफ्टवेयर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाने का काम करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाने का काम करता है। ठीक है ना? देखिए, ट्वेन इज ए ड्राइवर रन बिटवीन एन एप्लीकेशन एंड द स्कैनर हार्डवेयर। ठीक है ना? यानी किसके मध्य काम करेगा? स्कैनर के और कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, उन दोनों के बीच में काम करेगा। क्लियर? कंप्यूटर में जो हमने सॉफ्टवेयर डाला है, उस सॉफ्टवेयर के बीच में और स्कैनर के बीच में, दोनों के बीच में काम कौन करता है? आपका ट्वेन नाम का प्रोग्राम करता है, जो कम्युनिकेट करवाता है हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से। किससे? स्कैनर के स्कैनर के सॉफ्टवेयर को स्कैनर से कम्युनिकेट करवाने का काम करता है। आपका जो स्कैनर है वो काम करने लग जाता है। क्लियर बात? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि स्कैनर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है वो तो होता है फ्लैट बेड स्कैनर, दूसरा होता है अपना रोलर या फिर सीट फेड स्कैनर, तीसरा अपना होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। देखो तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना? अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भैया फ्लैट बेड स्कैनर किसे कहा जाता है, या फिर रोलर या फिर सीट फेड किसे कहा जाता है, या फिर हमसे कह दिया जाए कि हैंड हेल्ड स्कैनर किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे? ऐसा स्कैनर जिसमें कागज मूव नहीं करता हो, कागज मूव नहीं करता हो, कागज एक जगह पर पड़ा रहता हो और उसके नीचे से लेजर लाइट निकल कर के क्या होती हो? स्कैनिंग होती हो। ऐसा जो स्कैनर है उसे क्या कहा जाता है? सीट फेड स्कैनर कहा जाता है। अगर अपन देखो इजी वे में इसको समझे तो देखो इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप कॉपी करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते होंगे किसी शॉप वगैरह पे। ठीक है, वहां पर एक मशीन लगी हुई रहती है, वो मशीन कुछ इस तरीके से होती है। ये आपकी एक मशीन लगी हुई रहती है, इसके ऊपर इसका एक इस तरीके से जो है कैप लगा हुआ रहता है इस मशीन में। ठीक है, अब आपने मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट दिए, उसको आपने रजिस्टर पकड़ा दिया कि रजिस्टर है और इस रजिस्टर को क्या करना है? कॉपी करना है। इसकी कॉपी निकाल के देनी है, इधर से कॉपी निकल जाएगी मान लीजिए। ठीक है, वो क्या करेगा? डॉक्यूमेंट को यानी आपके रजिस्टर को यहां पर रखेगा और उसके बाद में क्या करेगा? कॉपी करेगा। एक एक पेज को रख रख के क्या करेगा? कॉपी करेगा। आपका पेज कांस्टेंट है, यहीं पर रखा हुआ है, कॉपी हो रही है नीचे से स्कैनिंग होकर के। ठीक है, तो ऐसा स्कैनर जिसके अंदर कागज मूव नहीं करता है, कागज एक जगह पर कांस्टेंट रहता है, ऑटोमेटिक उसकी क्या होती है? स्कैनिंग होती है। कौन सा स्कैनर है? अपना फ्लैट बेड स्कैनर है। कौन सा है? फ्लैट बेड स्कैनर है। आपको दिख रहा होगा ये वाला जो स्कैनर होता है, इसके अंदर पेज को रखा जाता है, उसके बाद में उसके नीचे से लाइट्स निकलती हैं और इसको क्या कर लेती है? पेज को स्कैन कर लेती है। यहां पर कागज मूव नहीं हुआ है, कागज कांस्टेंट एक जगह पर पड़ा है। ऐसा जो स्कैनर होता है इसको क्या कहा जाता है? फ्लैट बेड स्कैनर कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे जो दूसरा स्कैनर है उसकी। तो दूसरा स्कैनर है वो है रोलर स्कैनर, या फिर उसको क्या कहा जाता है? सीट फेड स्कैनर कहा जाता है। क्लियर? अब आप देखना यहां पर ये जो आपकी मशीन होती है ना, मान लीजिए आप दुकानदार के पास में 5 डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हैं, 5 पेज लेकर के जाते हैं, सीधे पेज है एकदम से। ठीक है ना? वो पेज लेकर के जाते हैं और आप बोलते हैं कि इनकी कॉपी निकाल के दे दो। वो क्या करेगा? उन 5 पेजेस को यहां पर रख देगा। ये जो कैप होता है ना इसका, इस मशीन का, यहां पर रख देगा। अब एक पेज उठेगा, इसके अंदर जाएगा और फिर यहां से निकल करके वापस इस ट्रे के अंदर आ जाएगा। दूसरा उठेगा, स्कैनर के अंदर जाएगा, फिर घूम करके वापस आ जाएगा। इस तरीके से आपके 5 पेज जो है ना वो उठ उठ करके मूव कर रहे हैं। मूव करके यहां से मान लीजिए यहां पर डॉक्यूमेंट को रखा, तो यहां से इस स्कैनर के अंदर जाएंगे और फिर यहां पर आकर के गिर जाएंगे। 5 पेज इस तरीके से यहां पर मूव किए। ऐसा स्कैनर जिसके अंदर कागज मूव करता हो, ऐसा स्कैनर जिसमें कागज मूव करता हो, वो स्कैनर आपका कौन सा होता है? रोलर स्कैनर होता है। कहने का मतलब कि जो लेजर लाइट्स हैं वो कांस्टेंट है, आपका पेज है वो उसके सामने से निकलेगा, पेज मूव करेगा। ये जो स्कैनर है ये क्या कहलाता है? आपका रोलर स्कैनर कहलाता है। क्लियर बात? ठीक है, नेक्स्ट अगर बात मैं करूं तो हैंड हेल्ड स्कैनर, ऐसा स्कैनर जिसको हाथ में पकड़ करके स्कैनिंग की जाती हो,
हाथ में पकड़ के क्या की जाती हो, स्कैनिंग की जाती हो, क्या कहलाते हैं अपने, हैंड हेल्ड स्कैनर कहलाते हैं। जैसे अपन मॉल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं तो जब किसी भी प्रोडक्ट को खरीद करके रखते हैं काउंटर पर, तो वो उनके बिल बनाते हैं, बिल बनाते हैं तो एक जो क्यूआर कोड होते हैं उसके ऊपर स्कैनर से क्या किया जाता है, स्कैनर से स्कैनिंग की जाती है, हाथ में पकड़ करके स्कैनर को, और क्या करते हैं वो स्कैनिंग करते हैं। तो आपका जो क्यूआर को पढ़ने वाली जो मशीन है मैं कहूँ तो वो मशीन कौन सी है आपकी, हैंड हेल्ड स्कैनर है। कौन सी है आपकी, हैंड हेल्ड स्कैनर है। सिंपली भाषा में अगर अपन जाने तो ऐसा स्कैनर जिसको हाथ में पकड़ करके क्या की जाती हो, स्कैनिंग की जाती हो, क्या कहलाते हैं आपके, हैंड हेल्ड स्कैनर कहलाते हैं। क्लियर। तो स्कैनर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो गए अपने, सबसे पहला अपना कौन सा हो गया, फ्लैट बेड स्कैनर हो गया, दूसरा अपना कौन सा हो गया, रोलर या फिर सीट फेड स्कैनर हो गया, और तीसरा अपना कौन सा स्कैनर होगा, हैंड हेल्ड स्कैनर होगा। क्लियर है। तो ये अपनी कौन सी डिवाइस हो गई, स्कैनर हो गई। अगर मान लीजिए हमसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कैनर का विपरीत कौन सा डिवाइस होता है, वाइस वर्सा, स्कैनर का विपरीत कौन सा डिवाइस होता है, बताओ। देखिए स्कैनर तो क्या करता है, किसी भी हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर में जो भी फाइल होगी वो डिजिटल फॉर्मेट में होगी, ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट को हार्ड कॉपी के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन सी डिवाइस करती है, तो हार्डवेयर जो ऐसा कंपोनेंट है वो कौन सा है आपका, प्रिंटर है। कौन सा है, प्रिंटर है। यानी स्कैनर की विपरीत डिवाइस जो होती है वो कौन सी होती है आपकी, प्रिंटर होता है। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की। ठीक है। नेक्स्ट जो डिवाइस है अपनी, वो अपनी है वेब कैमरा। कौन सी है, वेब कैमरा है। ठीक है। अब वेब कैमरा अपन किसको कहते हैं, वेब कैमरा कौन सा होता है भाई, वेब कैमरे का मतलब हो गया कि अगर आप मान लीजिए अपने फोन के अंदर वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो आपका जो कैमरा होगा ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेब कैमरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कैमरा जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, जिससे कनेक्टेड हो, किससे कनेक्टेड हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, उसको अपन क्या कहेंगे, वेब कैमरा कहेंगे। ठीक है। किस काम में आते हो, किस काम में आते हो, इट इज यूज फॉर वेब इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी आईएम। इंस्टेंट मैसेजिंग जो होती है इसको क्या कहा जाता है, आईएम कहा जाता है। ठीक है ना। या फिर वीडियो कॉलिंग, या फिर मैं कहूं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काम आने वाली जो डिवाइस होती है उसको क्या कहा जाता है, अपना वेब कैमरा कहा जाता है। अब वेब कैमरा देखो इनपुट डिवाइस कैसे है, इनपुट डिवाइस कैसे है, आपका ये वाला फोन है, ये एक फोन है, इसमें कैमरा लगा हुआ है, ये आपका दूसरा फोन है। ठीक है ना। इसमें कैमरा भी होगा और आपकी ये डिस्प्ले, ठीक है ना, नीचे की तरफ आपकी क्या हो गई, ये डिस्प्ले है। अब देखना ये वेब कैमरा काम क्या कर रहा है, ये वेब कैमरा हमारी फोटोज को क्लिक करके और इस डिवाइस को भेज रहा है, इसी डिवाइस को भेज रहा है। ठीक है ना। तो ऐसी डिवाइस जो किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर भेजता है, कंप्यूटर के अंदर भेजता है, क्या कहलाती है, अपनी इनपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है। अब यहां से कुछ भी प्रोसेस होकर के नेटवर्क के माध्यम से ये कहां पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है। यहां पर स्क्रीन के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो ये कैमरा क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है यहां से, वो वाला आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो जो स्कैनर होता है, जो आपका स्क्रीन हो गया, वो क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट डिवाइस। क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट डिवाइस। देखो दोनों फोन ही है, दोनों क्या है, फोन ही है, लेकिन इसके अंदर काम क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ये यहां से क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। तो ये वेब कैमरा तो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है। लेकिन ये यहां से नेटवर्क के माध्यम से पहुंचा कहां, इस फोन के अंदर, तो स्क्रीन के ऊपर अपने को दिखाई दे रहा है, तो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। तो स्क्रीन क्या हो गया अपना, ये जो स्क्रीन है ये क्या हो गया, आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। स्क्रीन आपकी क्या कहलाएगी, आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। क्लियर है। तो आपका वेब कैमरा जो है वो किस काम में आता है, इंस्टेंट मैसेजिंग के काम में आता है, वीडियो कॉलिंग के काम में आता है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के काम में इसको लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपनी कौन सी इनपुट डिवाइस आती है, तो देखो लाइट पेन, जिसको इलेक्ट्रॉनिक पेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेन के नाम से जाना जाता है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, क्या है आपकी, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। जान गए होंगे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्राफिक के ऊपर काम कर रहा है। किसके ऊपर काम कर रहा है, ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहा है। यहां देखिए इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये एक पेन हाथ में है, हाथ में क्या है, एक पेन है, जो वायर के माध्यम से, यहां पर वायर लगा हुआ है, वायर के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, कंप्यूटर से कनेक्ट है। अब ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन के ऊपर क्या कर रहे हैं, इस लाइट पेन से काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका सर्वाधिक उपयोग जो है वो सीआरटी मॉनिटर पर किया जाता है।
किसके ऊपर किया जाता है? सीआरटी मॉनिटर के ऊपर इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से काम करेंगे कि यहां पर मान लीजिए कोई भी आपका ऑप्शन है और उसको आप क्या करना चाहते हैं, क्लिक करना चाहते हैं, तो उस ऑप्शन के ऊपर आप फोन अपने इस लाइट पेन को लेकर के जाएंगे और आप क्या करेंगे, इसको स्कैन करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो है लाइट पेन से कहां पर पहुंचेगा, कंप्यूटर में पहुंचेगा। तो लाइट पेन जो है वो क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहा है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहा है। कंप्यूटर के अंदर इसकी कैलकुलेशन होगी और उसके बाद में आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर क्या दिखाई देगा, रिजल्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस की अगर बात की जाए तो देखो आपका आता है ग्राफिक टैबलेट। कौन सा आता है? ग्राफिक टैबलेट आता है। ठीक है ना, पॉइंट एंड ड्रॉ है। कैसी डिवाइस है ये? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। इट इज ए ड्रॉइंग मशीन यूज फॉर कन्वर्ट ड्रॉइंग इनटू द डिजिटल फॉर्मेट, इनटू द डिजिटल फॉर्मेट या फिर सिग्नल्स इनटू द कंप्यूटर। सिंपल सी बात अपने को ये समझनी है, ये जो डिवाइस होती है ना, इसका काम क्या है, इस डिवाइस पे कुछ भी लिखा जाएगा तो वो अपने को मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है ना, कहां पर दिखाई देगा? मॉनिटर पर दिखाई देगा। इसका सर्वाधिक उपयोग जो है वो चित्रकारिता के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? चित्रकारिता के लिए किया जाता है, चित्रकारिता के लिए किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमें कोई भी चित्र बनाना हो और उसको कंप्यूटर में भेजना हो तो इसके दो माध्यम हो सकते हैं। या तो उसको क्या करो, आप किसी पेज के ऊपर बनाओ और उसके बाद में उसको स्कैनर से स्कैन कर दो और कंप्यूटर के अंदर डाल दो। अब अपन स्कैनर से स्कैन करके अगर कंप्यूटर में डालेंगे तो उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। आप डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर बनाइए ना, तो डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इस ग्राफिक टैबलेट का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ग्राफिक टैबलेट के ऊपर जैसे ही अपन लिखेंगे तो डायरेक्ट जो भी हमने ग्राफिक टैबलेट के ऊपर बनाया है वो अपने को कहां पर दिखाई देगा, स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। आप ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे, कई टीचर्स को आपने देखा होगा कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में एक जगह पर खड़े हुए हैं। ठीक है ना, अब वो कुछ भी लिखते हैं तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। तो वो किसका यूज कर रहे हैं? ग्राफिक टैबलेट का यूज कर रहे हैं। या फिर आपने देखा होगा कि आरटीओ के अंदर जब हम लोग, आरटीओ एक डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, उस डिपार्टमेंट में जब हम लोग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं, तो हमें बुलाया जाता है सिग्नेचर करवाने के लिए। तो सिग्नेचर अपन जिस डिवाइस के ऊपर करते हैं वो कौन सी डिवाइस है? अपनी ग्राफिक टैबलेट है। कौन सी डिवाइस है? अपनी ग्राफिक टैबलेट है। इसका उपयोग सर्वाधिक कहां पर किया जाता है? चित्रकारिता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? यानी कि जो अपने आर्टिस्ट होते हैं वो सर्वाधिक उपयोग किसका करते हैं? ग्राफिक टैबलेट का उपयोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मीडी। कौन सी डिवाइस है अपनी? मीडी। मीडी का पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यूज क्या होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कि देखिए, जैसे जो भी अपनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए गिटार है अपना, मान लीजिए इस तरीके से, ये इसको क्या बोलते हैं? पियानो बोलते हैं क्या? ठीक है, ये पियानो वगैरह बजाते हैं। इसकी वॉइस को मान लीजिए अपने को रिकॉर्ड करना है तो दो माध्यम हो सकते हैं। या तो माइक्रोफोन इसके पास में लगा दीजिए, माइक लगा दीजिए और उस माइक से क्या करिए, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप माइक से इसको रिकॉर्ड करते हैं तो देखिए एक प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि बाहर की जितनी भी डिवाइसेस, जितनी भी जो वॉइस होती है ना, उसको वो माइक क्या करेगा? कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो इस म्यूजिक की वॉइस के साथ में आपकी बाह्य एनवायरमेंट की जो वॉइसेस है, जो नॉइज है, वो भी क्या हो जाएंगी? रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो आपका जो म्यूजिक है वो क्लियर आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अपन क्या करेंगे कि यहां पर मीडी का उपयोग कर लेंगे। अब मीडी से क्या होता है कि मीडी एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे? कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, यहां पर जो भी ध्वनि निकलेगी वो डायरेक्ट क्या होगी? कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी डिजिटल, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी ध्वनि को अगर अपने को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? मीडी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मीडी का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर इसका फुल फॉर्म काफी बार पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखना। तो मीडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका पूरा नाम हो जाएगा। यूज टू कनेक्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनटू द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इनपुट इनटू द डिजिटल म्यूजिक। जो भी अपने को जो इनपुट मिलता है उसको डिजिटल म्यूजिक के अंदर क्या कर देता है? ये कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो कंप्यूटर के अंदर अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन जाएगा तो वो ऑटोमेटिक किसके अंदर कन्वर्ट होगा? डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करें तो अपनी ओएमआर। नेक्स्ट कौन सी है? अपनी ओएमआर है। ओएमआर का मतलब क्या है? देखिए, ठीक है, तो ओएमआर को अपन कल देखते हैं, चलो अभी देख लेते हैं। ठीक है, ओएमआर का क्या मतलब है देखना। ओएमआर का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने देखा होगा कि जो अपन एग्जाम देने के लिए जाते हैं और हमें क्या दी जाती है? एक
सीट दी जाती है, ओएमआर सीट दी जाती है, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, गोले करते हैं, काले करते हैं ना, ठीक है। अब उस ओएमआर सीट के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि किसी भी ब्लू या फिर ब्लैक पेन से इसको भरा जाए, या फिर हमें क्या दिया हुआ रहता है कि ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से इसको भरा जाए। इसका मतलब हो गया कि कोई ना कोई स्पेशल इंक मांग रहा है। क्या मांग रहा है? स्पेशल इंक मांग रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ओएमआर मशीन का उपयोग किया जाता है कि किसी भी स्पेशल इंक से बने हुए मार्क को रीड करने के लिए। किसके लिए? किसी भी स्पेशल इंक से बने हुए मार्क को रीड करने के लिए ओएमआर का यूज किया जाता है। बात किसकी हो रही है? इस मशीन की बात हो रही है। ये देखिए यहां पर ओएमआर सीट पड़ी हुई है, ये ओएमआर सीट है, ये चेक की हुई ओएमआर सीट यहां पर पड़ी है, ठीक है ना। अब ये यूज क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो इसका नाम पे ध्यान देना आप, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। मैंने क्या कहा? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना। जिस जो कोई भी यहां पर मान लीजिए कि कोई भी नाम दिया हुआ है और उसके अंदर मार्क आता है, यानी चिन्ह जो आते हैं, उसको कंप्यूटर की जो मशीन है ये क्या करती है? रीड कर सकती है। क्या कर सकती है? रीड कर सकती है। कोई भी चिन्ह होंगे उसको कंप्यूटर क्या करेगा? रीड करेगा। लेकिन कोई भी करेक्टर्स अगर होंगे, क्या होंगे? करेक्टर्स अगर होंगे, यानी मैं कहूं तो अक्षर अगर होंगे, उनको कंप्यूटर क्या करेगा? पहचानेगा। क्या करेगा? पहचानेगा, ठीक है। तो जिस भी डेफिनेशन के अंदर मार्क आता है तो उसके बाद में आर का मतलब हो जाएगा रीडर। क्या मतलब हो जाएगा? रीडर मतलब हो जाएगा। और जिस भी डेफिनेशन के अंदर मान लीजिए सी आ जाता है, यानी करेक्टर आ जाता है, तो इसका मतलब होता है रिकॉग्निशन। क्या मतलब होता है? रिकॉग्निशन इसका मतलब होता है, रिकॉग्नाइजर इसका मतलब होता है पहचानना, इसका मतलब होता है। जैसे देखिए आगे आएगा अपना ओसीआर, तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन उसका पूरा नाम होगा। क्लियर? जिसके अंदर भी अपना क्या आ जाता है? मार्क आ जाता है। या फिर मैं कहूं तो कि अगर करेक्टर की बात नहीं हो रही है तो वहां पर क्या आएगा? आर का मतलब रीडर आएगा, ठीक है। इसका यूज किस लिए कर रहे हैं? यूज फॉर आइडेंटिफाई स्पेशल मार्क रिटन बाय पेन और पेंसिल, ठीक है। किसी भी पेन और पेंसिल से कोई भी अगर आपका स्पेशल मार्क किया हुआ है उसको रीड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज किया जाता है। या फिर मैं कहूं तो कि किसी भी स्पेशल इंक से बने हुए किसी भी मार्क को रीड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ओएमआर मशीन का यूज किया जाता है। क्लियर? तो ओएमआर मशीन जो होती है ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। कैसे है इनपुट डिवाइस? क्योंकि ये क्या कर रही है? ओएमआर सीट को चेक कर रही है, और जो भी इसको मिल रहा है यहां पर, जो भी रिजल्ट इसको मिल रहा है वो कहां पर भेज रही है? कंप्यूटर के अंदर भेज रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बीसीआर, कौन सा आता है अपना? बीसीआर आता है। बीसीआर का पूरा नाम क्या हो गया? बार कोड रीडर। क्या मतलब हो गया इसका? बार कोड रीडर। यहां देखिए सी तो है, लेकिन सी का मतलब क्या है? कोड है, ठीक है। करेक्टर की बात नहीं हो रही है, तो आर का मतलब क्या हो जाएगा? रीडर हो जाएगा। क्या मतलब हो जाएगा? रीडर हो जाएगा। देखिए ये जो सिंपल सिंपल सी यहां पर फुल फॉर्म है ना, यही कई बार अपने से गलत हो जाती है, ठीक है। अब ये गलत क्यों होती है? क्योंकि अपन ने पढ़ते टाइम या फिर पढ़ाते टाइम ये ध्यान नहीं रखा कि रीडर आएगा या फिर रिकॉग्निशन आएगा, ठीक है। तो ये रीडर और रिकॉग्निशन दोनों के अंदर डिफरेंस मैंने बता दिया है कि अगर करेक्टर लिखा हुआ रहे, यानी फुल फॉर्म के अंदर अगर करेक्टर आ रहा है तो उसके आगे क्या आएगा? रिकॉग्निशन आएगा। करेक्टर्स को पहचाना जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। क्लियर? और जहां पर भी कोड या फिर किसी मार्क की बात हो रही है तो उसको क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है, पहचाना नहीं जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर के अंदर भी क्या आएगा? आर के अंदर क्या आएगा? रीडर आएगा। बीसीआर यानी बार कोड आ रहा है तो यहां पर भी करेक्टर की बात नहीं हो रही है तो क्या आएगा? रीडर आएगा। अब देखो बार कोड क्या होते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि किसी भी प्रोडक्ट पर बनी हुई छोटी बड़ी लाइंस को रीड करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? अब छोटी बड़ी मशीन, छोटी बड़ी लाइंस, कंफ्यूज हो जाता है आदमी की छोटी बड़ी लाइंस कौन सी लाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट के ऊपर जो बार कोड लिखे हुए रहते हैं वो बार कोड क्या होते हैं? छोटी बड़ी लाइंस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो उनको रीड करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो बार कोड रीडर का उपयोग किया जाता है। क्लियर? यूज फॉर आइडेंटिफाई बार कोड्स स्पेशल मार्क, ठीक है ना। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा हुआ है किसका? स्पेशल मार्क का, बारकोड के रूप में, तो उसे क्या कहा जाता है? या फिर किस मशीन से रीड किया जाता है? तो बारकोड रीडर से इसको क्या किया जाता है? रीड किया जाता है। कन्वर्ट इनपुट इनटू द आउटपुट, ये क्या करता है? इनपुट को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। मेड इन मशीन लैंग्वेज, यानी कि हाँ ये बात जो है ना इसको आपको क्या करना है? याद रखना है कि बारकोड जो होता है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर बनाया जाता है। किसके अंदर बनाया जाता है? मशीन लैंग्वेज के अंदर बनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपनी डिवाइस है उसको अपन कहेंगे क्या? ओसीआर।
क्या कहेंगे, OCR। अब देखो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन इसका क्या होगा, पूरा नाम होगा। देखिए करेक्टर आ गया, तो करेक्टर के आगे अपन क्या लिखेंगे, रिकॉग्निशन लिखेंगे। रिकॉग्निशन का मतलब हो गया पहचानना, ठीक है। तो करेक्टर्स को क्या किया जाएगा, पहचाना जाएगा। इट्स यूज फॉर रीड करेक्टर्स। किसी भी पेज के ऊपर कोई करेक्टर लिखे हुए हैं और उनको आप डायरेक्ट क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर से पहचानना चाहते हैं, कंप्यूटर के अंदर भेजना चाहते हैं। किसी भी पेज के ऊपर करेक्टर्स लिखे हुए हैं, कुछ भी लिखावट की हुई है, वो लिखावट थोड़ी सी सुंदर होनी चाहिए जिससे करेक्टर से समझ में आए, ठीक है ना। और उनको आप क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर के अंदर भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, आपका OCR मशीन का यूज किया जाता है। देखिए इस तरीके से आपकी OCR मशीन होगी और ये क्या कर रही है, यहाँ पर इस कागज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है उसको क्या कर रही है, पहचानने का काम कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो MICR, कौन सी मशीन है, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर, तो आर का मतलब रिकॉग्निशन, आर का मतलब क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन हो जाएगा, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं इसका, बैंक के जो चेक होते हैं, बैंक के जो चेक होते हैं, उन चेक के नीचे चेक नंबर लिखे हुए रहते हैं और उन चेक नंबर्स को पहचानने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका MICR मशीन का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए ये जो मशीन है ये क्या है, MICR मशीन है। इसमें ये चेक लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, चेक लगा हुआ है। इस चेक में नीचे की तरफ क्या होंगे, चेक के नंबर होंगे। तो उन चेक के नंबर्स को पहचानने के लिए किसका यूज कर रहे हैं अपन, MICR मशीन का यूज कर रहे हैं। इट्स यूज फॉर रीड स्पेशल नंबर ऑफ चेक इनटू द बैंक, ठीक है ना। बैंक के अंदर जो आपके चेक होते हैं और चेक के ऊपर जो चेक नंबर लिखे हुए रहते हैं उनको पहचानने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका MICR मशीन का यूज किया जाता है। क्लियर। तो आज के लिए इतनी ये जो है काफ़ी है। अपन बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस और जो हैं उनके बारे में। तो जितने भी यहाँ तक टॉपिक हुए हैं उन टॉपिक्स को आप जो है नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। सभी के लिए जो क्वेश्चंस है वो एक दो क्वेश्चंस निकल करके आते हैं इनसे, इन डिवाइसेस से। एक तो इनका पूरा नाम पूछा जाता है और दूसरा इनसे इनका जो काम होता है वो पूछा जाता है। तो केवल इनका क्या करना है अपने को, एक तो नाम याद रखना है और एक अपने को क्या याद रखना है, इनके जो काम है वो याद रखना है। केवल दो दो लाइन बनेगी हर एक डिवाइस की। तो सभी डिवाइसेस के बारे में अपने को समझना है, इनको रटना नहीं है, पहली बात ये, ठीक है ना। यानी कि आईटी के अंदर जितनी भी आपकी मशीनें वगैरह हैं उनको आपको समझना है, आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई मशीन जो है वो कैसी है। अगर आपको मशीन के बारे में नॉलेज है तो उसके बाद में उसका आंसर अपन क्या कर सकते हैं, इजीली दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और इसको शेयर करते रहना अपने सोशल मीडिया के ऊपर। तो आज के लिए क्लास देखने के लिए धन्यवाद। उसके बाद अपन बात करते हैं और अपनी नेक्स्ट डिवाइसेस हैं जिनको अपन कहेंगे आउटपुट डिवाइसेस। जिनको क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइसेस के नाम से अपन जानते हैं। इनपुट डिवाइसेस अपने कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो देखो आउटपुट डिवाइसेस अपन किसे कहेंगे, कंप्यूटर में ऐसी डिवाइसेस, ये अपना कंप्यूटर हो गया, इस कंप्यूटर से लगी हुई ऐसी डिवाइसेस जिनसे हमें रिजल्ट प्राप्त होता हो, जिनसे हमें क्या प्राप्त होता हो, रिजल्ट प्राप्त होता हो, वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, अपनी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है ना। अब देखो जो आउटपुट डिवाइसेस हैं ये डिवाइसेस दो प्रकार की होती है अपनी। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की अपने डिवाइसेस होती है। पहली तो अपनी हो गई हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, या फिर मैं कहूं तो सॉफ्ट हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, और दूसरी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस अगर पूछी जाए कितने प्रकार की है तो कितने प्रकार की होंगी, अपनी दो प्रकार की होंगी। पहली अपनी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होंगी और दूसरी अपनी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होंगी। दोनों में डिफरेंस क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस किसको कहेंगे और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस अपन किसको कहेंगे, बात करते हैं। देखिए हार्ड कॉपी के लिए मैंने आपको क्या कहा, हार्ड कॉपी किसे कहा जाता है, ऐसी कॉपी जिसे हम फिजिकल रूप से, जिसे हम फिजिकल रूप से क्या कर सके, टच कर सके। शारीरिक रूप से आप अगर टच कर सकते हैं, आप शारीरिक रूप से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर उनको कलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवा सकते हैं। ऐसी जो डिवाइस होती है उसको क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी कहा जाता है। ऐसी कॉपीज जिनको आप फिजिकल रूप से टच कर सके, कलेक्ट कर सके और मूव कर सके, हार्ड कॉपी कहलाती है। अब ऐसी कॉपीज प्रोड्यूस करने वाली जो मशीन होंगी उन मशीनों को क्या कहा जाएगा, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहा जाएगा। जैसे प्रिंटर से अगर कोई भी रिजल्ट निकलता है तो वो हार्ड कॉपी में निकलेगा, उसको आप फिजिकल रूप से टच भी कर सकते हैं, कलेक्ट भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। प्रिंटर से निकलने वाले पेज को तो कर सकते हैं ये
तीनों काम, ठीक है। तो जो प्रिंटर होंगे वो क्या होंगे, अपने हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होंगी। आपके जो प्लॉटर होंगे, प्लॉटर को क्या कहा जाता है, ऐसे मशीनें जिनसे हाई क्वालिटी के प्रिंटआउट्स निकाले जा सके, ऐसी मशीन जिनसे हाई क्वालिटी के प्रिंटआउट्स निकाले जा सके, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्लॉटर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो प्लॉटर से क्या निकलते हैं भाई, प्लॉटर से हाई क्वालिटी के प्रिंटआउट्स निकलते हैं, जैसे मान लीजिए एसटीडी बिल्स, एसटीडी बिल्स निकलते हैं। रोडवेज की टिकट्स, रोडवेज टिकट्स, ठीक है। और आपके मान लीजिए टोल प्लाजा की जो रिसिप्ट होती है, टोल प्लाजा की जो रिसिप्ट होती है वो भी किससे निकाली जा सकती है, प्लॉटर से निकाली जा सकती है। अब देखिए ये जो होती है ना, ये जो चीजें अपनी तीनों चीजें जो है, ये अपन थर्मल प्रिंटर से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, थर्मल प्रिंटर से भी निकाल सकते हैं। लेकिन प्लॉटर के लिए ये कहा जाता है कि हाई क्वालिटी के प्रिंटआउट्स निकालने के लिए तो ये जो प्रिंटआउट्स होते हैं ये हाई क्वालिटी के प्रिंटआउट ही होते हैं, इसलिए ये थर्मल प्रिंटर से भी निकाले जाते हैं और किससे निकाले जा सकते हैं, प्लॉटर से भी निकाले जा सकते हैं। एग्जैक्ट अगर मैं प्लॉटर के ऊपर आऊं तो आपके जो फ्लैग्स होते हैं, आपके जो बैनर्स होते हैं और आपके जो होर्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स आप देखते होंगे, तो ये जो फ्लैक्स बैनर और होर्डिंग्स होते हैं ये किसके द्वारा निकाले जाते हैं, प्लॉटर के द्वारा निकाले जाते हैं। तो इन सबको अपन टच कर सकते हैं, फिजिकल रूप से कलेक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी ऊपर मूव करवा सकते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये भी क्या कहलाएगा, अपना हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अपना आता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, यानी ऐसी कॉपी। सबसे पहले बात करें हार्ड कॉपी क्या होता है, तो ऐसी कॉपी जिसको फिजिकल रूप से ना तो टच किया जा सके, ना ही कलेक्ट किया जा सके और ना ही मूव किया जा सके। फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से आप इनको ना तो कलेक्ट कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं, सॉफ्ट कॉपी कहलाती हैं। और ऐसे रिजल्ट जिनको आप फिजिकल रूप से ना तो कलेक्ट कर सकते, ना टच कर सकते, ना मूव कर सकते, ऐसे रिजल्ट निकालने वाली जो मशीनें होती हैं उनको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे आपका मॉनिटर, जैसे आपका प्रोजेक्टर, जैसे आपका स्पीकर। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, जैसे आपका प्रोजेक्टर हो गया और जैसे आपका स्पीकर हो गया, ठीक है ना। अब आप मान लीजिए कि मॉनिटर के ऊपर क्लास देख रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं क्या, फिजिकल रूप से आप मुझे टच कर सकते हैं क्या, अगर आप टच करेंगे ना तो आप आपके मोबाइल की स्क्रीन को टच कर रहे हैं, मुझे टच नहीं कर सकते। आप जो वॉइस मेरी सुन रहे हैं वो स्पीकर से सुन रहे हैं, इस वॉइस को आप फिजिकल रूप से टच कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसको केवल सुना जा सकता है, आप फिजिकल रूप से इसको टच नहीं कर सकते, कलेक्ट भी नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी नहीं कर सकते। अगर आप कहोगे कि मैं मूव करवा सकता हूं, इसको रिकॉर्ड कर लूंगा, आप रिकॉर्ड करोगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, इनपुट में चला जाएगा। फिर से क्या कर लिया आपने, इनपुट कर लिया, अब आप शो करोगे तो फिर से आउटपुट किससे निकलेगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस से निकलेगा। क्लियर। तो ऐसी डिवाइसेज जिनसे आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल रूप से उन रिजल्ट्स को टच नहीं कर सकते हैं, कलेक्ट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, केवल उनका उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो आपकी डिवाइसेज होती हैं वो क्या कहलाती है, आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। क्लियर बात। अब नेक्स्ट बात करें, एक एक डिवाइस को अपन पढ़ेंगे कि कौन सी डिवाइस है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर को ले लेते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक आउटपुट डिवाइस जो होती है वो कौन सा होता है, आपका मॉनिटर होता है। विदाउट मॉनिटर आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे बेसिक अपना आउटपुट डिवाइस कौन सा हो गया, मॉनिटर। सबसे पहले अपन मॉनिटर की बात करेंगे कि मॉनिटर जो है वो किस तरीके से काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो मॉनिटर अपना आता है, ठीक है। अब देखो जो मॉनिटर अपना होता है, इस मॉनिटर को अपन वीडियो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जान सकते हैं इसको, अपन वीडियो के नाम से जान सकते हैं। और इसका पूरा नाम क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से अपन इसको जानते हैं। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या हो गया, वीडियो नाम हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट नाम हो गया, ठीक है ना। इसका यूज किस लिए करते हैं अपन, टेक्स्ट देखने के लिए, ग्राफिक्स देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बात क्लियर है। मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए कौन सी केबल का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग कहते हैं वीजीए केबल का। किसका यूज किया जाता है, वीजीए केबल का यूज किया जाता है। वीजीए में, वीजीए का पूरा नाम क्या होता है, वीजीए का पूरा नाम क्या होता है, विजुअल ग्राफिकल अडेप्टर। विजुअल ग्राफिकल अडेप्टर। ध्यान रखना बात का, मैं क्या कह रहा हूं, केबल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, केबल की बात कर रहा हूं। अब किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट को अगर यहां से पूछ ले, जैसे मान लीजिए वीजीए पोर्ट का पूरा नाम पूछ लिया कि वीजीए पोर्ट में वीजीए का पूरा नाम क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है पोर्ट। पोर्ट का मतलब क्या होता है, जो स्विच कनेक्ट करते हैं वो स्विच,
ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पर VGA के बाद में कोई भी हार्डवेयर डिवाइस का नाम दे रखा है, केबल जो है, केबल भी क्या है, हार्डवेयर है। पोर्ट जो है, पोर्ट भी क्या है, हार्डवेयर है। भाई कनेक्शन करने की जो केबल आती है ना, उस केबल के आगे आपका पोर्ट लगा हुआ रहता है, जिसको अपन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कह दिया गया कि VGA पोर्ट में VGA का पूरा नाम क्या है, इसका मतलब हो गया हार्डवेयर के बारे में पूछ रहा है VGA। तो जहां भी हार्डवेयर का नाम आ जाता है वहां पर विजुअल ग्राफिकल अडेप्टर आएगा। क्या आएगा भाई, अडेप्टर आएगा। और आपको अगर डायरेक्ट पूछ ले कि VGA का पूरा नाम क्या होता है, VGA का पूरा नाम क्या होता है, तो हमें कहना है विजुअल ग्राफिकल एरे, विजुअल ग्राफिकल एरे कहना है। क्या कहना है, विजुअल ग्राफिकल एरे कहना है। क्लियर है। तो VGA का पूरा नाम दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो जो कंपोनेंट है वो डाल करके पूछ सकता है, और एक किस तरीके से पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि VGA का पूरा नाम क्या होता है, तो विजुअल ग्राफिकल एरे इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। तो कंप्यूटर को या फिर मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जिस केबल का यूज किया जाता है उसे VGA केबल के नाम से जाना जाता है, और VGA केबल का पूरा नाम विजुअल ग्राफिकल अडेप्टर होता है। क्लियर। आपसे पूछा जाए कि VGA पोर्ट का पूरा नाम क्या होता है, तो भी हमें क्या कहना है, अडेप्टर कहना है। अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अपने को एरे लगाना है। ए का मतलब क्या हो जाएगा, एरे हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूं कि ये जो मॉनिटर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो बेसिकली तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो मोनोक्रोम मॉनिटर होता है और एक कलर मॉनिटर होता है। एक तो मोनोक्रोम मॉनिटर हो गया और एक कौन सा हो गया अपना जो है कलर मॉनिटर हो गया। लेकिन इनको भी अपन ने क्या कर दिया, अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया, ठीक है ना। और मैं अगर कहूं तो कि ये जो मॉनिटर होते हैं इन्हीं के जो भाग हैं वो क्या है, अपने 3 या 4 प्रकार के अपने भाग होते हैं। जैसे अपने CRT मॉनिटर हो गया, अपना LCD मॉनिटर हो गया, LCD के लिए उपयोग होने वाला TFT टेक्नोलॉजी हो गया, और इसके बाद में अपना LED मॉनिटर हो गया, ठीक है। तो देखो पहला, सबसे पहला जो मॉनिटर होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, CRT मॉनिटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, CRT मॉनिटर के नाम से जानते हैं। पुराने वाला जो अपना टीवी आपने देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर जो अपना कलर टीवी है, मोटा सा अपना टीवी होता है, बाहरी सा जो टीवी है, वो जो टीवी है आपका वो किस प्रकार का है, CRT प्रकार का है। किस प्रकार का है, CRT प्रकार का है, ठीक है ना। पूरा नाम क्या कहेंगे इसका, अपन कैथोड रे ट्यूब कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ट्यूब का यूज किया था, पिक्चर ट्यूब का इसके अंदर यूज किया गया था, अपने को पिक्चर दिखाने के लिए, अपने को ग्राफिक या फिर मैं कहूं तो अपने को इमेजेस दिखाने के लिए किसका यूज किया गया था, पिक्चर ट्यूब का यहाँ पर यूज किया गया था, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो मॉनिटर है अपना उसको क्या कहा जाता है, CRT मॉनिटर कहा जाता है। किसने बनाया, ये कार्ल फर्नांडिस ब्रोन ने इसको बनाया। कार्ल फर्नांड ब्राउन है, इस ब्राउन है, इसने इसको बनाया था। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो मॉनिटर होता है ये क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी मॉनिटर होता है। ये क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी मॉनिटर। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मॉनिटर्स में सबसे अच्छी क्वालिटी का मॉनिटर कौन सा होता है, तो हमें क्या कहना है, हमें क्या कहना है, CRT मॉनिटर। क्यों, ये बात अपन आगे करेंगे, इसी मॉनिटर के अंदर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर किसका यूज किया जाता है, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन का इसके अंदर यूज किया जाता है। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस मॉनिटर की कि ये मॉनिटर होता किस प्रकार का है, ठीक है ना। यहां पर अपन बात करते हैं इस मॉनिटर के बारे में। ये जो CRT मॉनिटर है इसमें हमने यूज किया किसका, एक पिक्चर ट्यूब का यूज किया, और उसी से अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पिक्चर ट्यूब जो होती है वो कैसी होती है, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। ये अपनी पिक्चर ट्यूब होती है। ये सामने वाला भाग हो गया मॉनिटर का, यहां से अपने को स्क्रीन दिखाई देती है सामने से, ये पिक्चर ट्यूब है, सामने से दिखाई देगी, ठीक है। यहां पर अपनी होती है कनेक्टिंग पिंस। क्या होती है, कनेक्टिंग पिंस होती हैं। यानी मॉनिटर को अपन अगर कनेक्ट करना चाहे तो यहां से कनेक्ट करते हैं। यहां पर एक फोकसिंग एनोड होता है, इसको मैं कह दूंगा कनेक्टिंग पिंस, कनेक्टिंग पिंस, ठीक है। ये आपका फोकसिंग एनोड है, फोकसिंग एनोड, ठीक है। यहां से एक इलेक्ट्रिक बीम जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रिक बीम है ये इस स्क्रीन के ऊपर गिरेगी, ठीक है। इस बीम को कंट्रोल करने के लिए यहां पर अपने रिफ्लेक्टर लगे हुए रहते हैं। क्या लगे हुए रहते हैं, रिफ्लेक्टर लगे हुए रहते हैं। इसको कहा जाता है वर्टिकल रिफ्लेक्टर या फिर रिफ्लेक्शन, वर्टिकल रिफ्लेक्शन। एक यहां पर अपना लगा हुआ रहता है जिसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टर, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई दृश्य दर्शाया जा रहा है जिसके अंदर कोई रोड है और उसके ऊपर क्या चल रही है, आपकी गाड़ी चल रही है।
तो आपको उसके ऊपर ही चलती हुई दिखाई देगी, ऐसे थोड़ी है कि रोड यहाँ रह जाए और गाड़ी यहाँ चल रही है, ठीक है ना। सुनील ये जो आपके शेट्टी है, रोहित शेट्टी है, उसके मूवी में तो हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है, जो साउथ वाली मूवीज में होता है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में अगर गाड़ी चल रही है तो वो रोड पे चलेगी। कहने का मतलब हो गया कि पिक्चर को एक फिक्स पोजीशन के ऊपर दिखाने का जो काम करता है वो कौन करता है, ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करते हैं। क्लियर यहां तक। इलेक्ट्रिक बीम को कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल रिफ्लेक्शन का उपयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो ये यहां पर ये जो स्क्रीन होती है ना, ये फॉस्फोरस कोटेड होती है। फॉस्फोरस कोटेड होती है, ठीक है ना, फॉस्फोरस से लेपित होती है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन जो है वो किससे लेपित होती है, किससे बनी हुई रहती है, तो हमें क्या कहना है, फॉस्फोरस से बनी हुई रहती है। किससे, फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस से बनी हुई रहती है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब अपन बात करेंगे इस स्क्रीन की, सामने वाली जो स्क्रीन है इसकी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये सामने वाली स्क्रीन है ना, ये कुछ इस तरीके से होती है। जैसे मान लीजिए ये अपनी स्क्रीन है, सामने से दिखाई जाने वाली। अब ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है ये अलग अलग भागों में डिवाइड रहती है। किसमें रहती है, अलग अलग भागों में ये डिवाइड रहती है। जैसे देखो इस तरीके से ये स्क्रीन भागों में डिवाइड होगी। ये कुछ एक खड़ी लाइनें होंगी, यानी कि मैं कहूँ तो वर्टिकल लाइंस होंगी, जिन्हें अपन कॉलम्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉलम्स कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये दर्शाने के लिए अपने को इतनी चौड़ी बना रहे हैं। बाकी अगर आंखों से देखा जाए तो ये बहुत बारीक होती हैं। ये क्या होती हैं, बहुत ही बारीक होती हैं, ठीक है। स्क्रीन सामने से कुछ इस तरीके से होगी। अब यहां अपने को ये देखना है, ये जो यहां पर एक बन रहा है ना, ये जो यहां पर एक बन रहा है मान लीजिए, ठीक है, ये चौकड़ी जो बन रही है ना, ये एक पिक्सल है। ये एक क्या है, पिक्सल है। ये एक पिक्सल है, ठीक है ना। तो यहां कई सारे पिक्सल्स होते हैं, यानी मैं कहूं तो करोड़ों की संख्या के अंदर क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं। हमसे पूछ लिया जाता है कई बार कि मॉनिटर के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स किस नाम से जाने जाते हैं। मॉनिटर के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स जो होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो हमें क्या कहना है, पिक्सल के नाम से। किसके नाम से जाने जाते हैं, पिक्सल के नाम से जाने जाते हैं। मॉनिटर के ऊपर उपस्थित छोटे छोटे डॉट्स किस नाम से जाने जाएंगे, पिक्सल के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात यहां पर कि कोई भी जो पिक्चर होती है, एक जो पिक्चर अपने को दर्शाई जाती है ना, उसका सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, तो पिक्सल कहलाता है भैया। क्या कहलाता है, पिक्सल कहलाता है। किसी भी पिक्चर का सबसे छोटा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, अपना पिक्सल कहलाता है। बात क्लियर है यहां तक। तो पिक्सल क्या होंगे, ये देखिए यहां पर ये जो एक चौकड़ी बन रही है ना, ये क्या है, अपने पिक्सल्स है, छोटे छोटे पिक्सल्स है। क्लियर। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा भाग कौन सा हो गया, पिक्सल हो गया। पिक्सल्स की जो मात्रा होगी, पिक्सल की मात्रा, या फिर मैं कहूं तो पिक्सल की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। यानी मॉनिटर के अंदर जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उसकी पिक्चर क्वालिटी है वो क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी। तो जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे या फिर पिक्सल्स की जो मात्रा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, उसे रिजोल्यूशन के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। पिक्सल्स की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है, रिजोल्यूशन के नाम से। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि एक तो ए मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, एक तो ए मैंने इस तरीके से लिखा, ये ए ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, या फिर मैं पिक्सल्स की मात्रा को बढ़ा दूं यहां, ठीक है, ये ज्यादा अच्छी तरीके से अपने को दिख रहा है। तो सेकंड वाला अपने को क्या दिख रहा है, अच्छी अच्छी तरीके से दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर पिक्सल्स की संख्या क्या है, ज्यादा है। पिक्सल्स की संख्या क्या होंगी, ज्यादा होंगी, ठीक है ना। अब देखिए हमसे पूछा जाता है कि डीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, डीपीआई का, सॉरी, डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है। अब डीपीआई का मतलब क्या है, एक ही जगह पर कई सारे पिक्सल्स अवेलेबल होना क्या होता है, डीपीआई कहलाता है। यानी डॉट्स पर इंच, एक इंच के ऊपर कितने पिक्सल्स हैं, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी दिखाई देगी। तो हमसे पूछा जाता है कि भैया डीपीआई का मतलब क्या होता है, तो डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच,
जितने ज्यादा पिक्सल होंगे 1 इंच के ऊपर उतनी ही पिक्चर क्वालिटी क्या होगी, अच्छी दिखाई देगी। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अपना डॉट्स पर इंच यानी डीपीआई। डीपीआई का पूरा नाम आप उठा के देखना, पीछे वाले जो अपने पेपर्स हैं उनके अंदर काफी सारे अपने दिए एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है, डॉट्स पर इंच होता है। ठीक है ना। जितने ज्यादा डॉट, जितने ज्यादा पिक्सल्स एक जगह पर होंगे उतनी ही उसकी पिक्चर क्वालिटी क्या होगी, ज्यादा बनेगी। क्लियर। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो देखिए जो 2 पिक्सल्स होते हैं, जो 2 पिक्सल्स होते हैं उनके विकिरण के मध्य की दूरी, विकिरण के किसके, पिक्सल के, पिक्सल के 2 पिक्सल के मध्य के विकिरण की दूरी किस नाम से जानी जाती है? 2 पिक्सल्स के मध्य के विकिरणों की दूरी जो है वो किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है डॉट पिच के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? डॉट पिच के नाम से जानी जाती है। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि एक स्थान पर जो डॉट्स होते हैं उनकी संख्या को, एक स्थान पर जो डॉट्स होते हैं उनकी संख्या को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना। तो किस नाम से जाना जाता है? डॉट पिच के नाम से जाना जाता है। पिक्सल की संख्या को किस नाम से जाना जाएगा? रिजोल्यूशन के नाम से। लेकिन एक स्थान पर जो पिक्सल्स की संख्याएं हैं उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? डॉट पिच के नाम से। या फिर मैं दूसरी तरीके से कहूं तो कि 2 पिक्सल्स के मध्य के विकिरण की दूरी को किस नाम से जाना जाएगा? तो डॉट पिच के नाम से। किसके नाम से जाना जाएगा? डॉट पिच के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसके बाद में देखिए ये जो स्क्रीन होती है ना, ये काफी ज्यादा चमकीली होती है। ये स्क्रीन क्या होती है? काफी ज्यादा चमकीली होती है। इसकी चमक से आंखें क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। कंटिन्यू यूज किया जाए तो आंखें ऑब्वियस सी बात है कि खराब होंगी। तो इसकी चमक को कम करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और उसे कहा जाता है एजीएस टेक्नोलॉजी। क्या कहा जाता है? एजीएस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। एजीएस टेक्नोलॉजी में एजीएस का पूरा नाम क्या है? तो एजीएस का पूरा नाम होता है एंटी ग्लेयर स्क्रीन। एंटी ग्लेयर स्क्रीन, एंटी ग्लेयर स्क्रीन इसका नाम होता है। क्या होती है टेक्नोलॉजी? कुछ नहीं होता है, केवल ये जो मॉनिटर है इस मॉनिटर के आगे एक ग्लास लगाया जाता है। ठीक है ना। उस ग्लास को किस नाम से जाना जाता है? एजीएस के नाम से जाना जाता है। तो मॉनिटर की चमक को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एजीएस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। एजीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो एंटी ग्लेयर स्क्रीन इसका नाम होता है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में देखिए पूछा जाता है कि मॉनिटर को अगर मापा जाए तो मॉनिटर का मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, या फिर किस तरीके से उसको मापा जाता है? जैसे कहा जाता है ना कि 21 इंच का मॉनिटर लाए, 32 इंच का मॉनिटर लाए, ठीक है ना, या फिर 52 इंच का मॉनिटर है हमारे घर में, 52 इंच का हमारे घर में टीवी है। ठीक है ना। तो वो जो 52 इंच है वो किस तरीके से मापा जाता है? तो वो कॉर्नर टू कॉर्नर मापा जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये स्क्रीन है, ये आपका बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक मापा जाता है। इसको कहा जाता है डायगोनली। कैसे मापा जाएगा? डायगोनली मापा जाता है। क्लियर बात। इसके बाद में पूछा जाता है मॉनिटर का एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? एस्पेक्ट रेशियो किसे कहा जाता है? एस्पेक्ट रेशियो किसे कहा जाता है? तो मॉनिटर की लंबाई गुणा चौड़ाई, मॉनिटर की लंबाई गुणा एस्पेक्ट रेशियो किसे कहा जाता है? तो हम क्या कहेंगे? मॉनिटर की लंबाई गुणा चौड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? एस्पेक्ट रेशियो के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर है? तो अपना जो सीआरटी मॉनिटर है उससे रिलेटेड अपने को ये क्वेश्चंस अपने से पूछे जाते हैं। काफी एग्जाम्स के अंदर आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, तो ये क्वेश्चंस देखे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें अपन देखेंगे अलग अपने जो मॉनिटर्स हैं और जो अपने मॉनिटर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से मॉनिटर्स हैं, किस किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे सोशल मीडिया पे शेयर करें। थैंक यू।